क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम नई कविता के विशेषता देखने वाले, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर देखिएगा नई कविता की विशेषता क्लियर करा दी जाएगी। तो पहली देखिएगा लघु मानववाद का महत्व। क्लियर है? तो देखिए हेडिंग करनी सिर्फ आपको, अंदर का कुछ नहीं, हेडिंग समझिएगा। हेडिंग में से ही आपका अंदर लिखा हुआ है क्या है, लघु मानववाद का महत्व। तो नई कविता में मानव जीवन का महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। अब देखो क्या कह रहा है नई कविता में, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर। तो जब मानव जीवन हमें कितनी योनि में मिला है, तो ये एक महत्वपूर्ण हुआ नहीं कि नहीं हुआ आपके जीवन में, कि आए न मर गए भैया, ऐसा थोड़ी होगा है ना। तो नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? क्या कह रहा है, लघु मानववाद का महत्व। तो नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे क्या कह दिया गया, अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। क्लियर है? उपयोगों की नवीनता। अब उपयोगों की नवीनता से क्या आशय है, क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमारा है प्रयोगों की नवीनता। तो इस युग की कविता में नए नए भाव प्रस्तुत किए गए। अब देखो प्रयोग की नवीनता, नवीनता नए नए प्रयोग, नए नए प्रयोग की बात कर रहा है ना। तो इस युग की कविता में नए नए भाव है ना, नए नए भाव प्रकट किए गए या प्रस्तुत किया है। 2 पॉइंट बता दिए, उसी में ही आंसर छुपा है हेडिंग में। लघु मानववाद का महत्व, नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। प्रयोगों की नवीनता मतलब इस युग में नए नए भाव है, उन प्रयोगों को देखने को मिलता है, प्रस्तुत किया गया। क्लियर है? तीसरा है क्षणवाद के महत्व। अब क्षणवाद क्या भैया, तो इस युग की कविता में क्षणवाद को महत्व दिया है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्षणवाद क्या है, तो वैसे का वैसे लिख दिया है। क्या किया है, इस युग में या नई कविता में क्षणवाद को महत्व दिया है। क्लियर? अब यहाँ पर हेडिंग में आपको समझ में आ गया था प्रयोग की नवीनता मतलब नए नए प्रयोग, तो हमने इस प्रकार लिख दिया था। अब इसमें क्षणवाद हमें सुनना ही पड़ा, तो क्या कर दिया, इस युग की कविता में क्षणवाद का महत्व दिया है। इसे आपको सीरीज में मिलेगा, कोई अगल से लिख कर नहीं लाया है। क्लियर है? पर आराम से समझिएगा है ना, सरल भाषा में। नए बिंबों की खोज। अब देखो नए बिंबों की खोज, तो यहाँ से आपको हेडिंग में समझ में आ रहा है कि नए नए बिंब है, नए नए खोज है, वो करी होगी इस युग में। तो वैसे ही लिखा है कि इस युग में या नई कविता के युग में कवियों ने नए नए बिंबों की खोज की। हेडिंग में आंसर छिपा है ना। तो इस युग में या नई कविता के कवियों ने नए नए बिंबों की खोज की है। 4 पॉइंट हमने बता दिए, लघु मानववाद का महत्व, प्रयोगों की नवीनता, क्षणवाद को महत्व और नए बिंबों की खोज। 4 हो गया। 5वें देखेंगे अनुभूतियां का वास्तविक चित्रण। मतलब अनुभूतियां का वास्तविक चित्रण, ये भी हम पॉइंट समझ सकते हैं। कैसे? इस युग की कविता में मानव एवं समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ वास्तविक चित्रण हुआ। सच्चाई के साथ मतलब एक तो अनुभूति है, एक वास्तविक। वास्तविक मतलब एकदम सच्ची वास्तविक घटना। क्लियर है? और अनुभूति मतलब अपन अनुभूतित कर रहे हैं उनको, है ना, अपन सोच रहे हैं। और एक वास्तविक जो घटना हो चुकी है। क्लियर है? एक अनुभूतियां मतलब जिन्हें हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर जाने पर खतरा हो सकता है, और एक है कि जो खतरा हो चुका है। समझ आ रहा? तो यही तो लिखा है कि इस युग की कविता में मानव एवं समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ वास्तविक चित्रण किया गया है। क्लियर है? तो ये तो था हमारा क्या, नई कविता की प्रमुख विशेषता। हालांकि समझ में भी आ चुका होगा। क्लियर है? अच्छे से स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। लघु मानववाद का महत्व, प्रयोगों की नवीनता, क्षणवाद के महत्व, नए बिंबों की खोज और अनुभूतियां का वास्तविक चित्रण। क्लियर है? इसी प्रकार आपकी पूरी यहाँ पर व्याकरण मदद की जाएगी। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के भी आपके जो है क्वेश्चन आंसर वो डल रहे हैं, नहीं देखे तो जरूर देखेगा, जिससे क्लास 10th में आपको अच्छे से मदद मिलने वाली है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।